Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई की जमानतें खारिज, निगरां हुकूमतों को क्या हिदायत, बाबर आजम शादी कर रहे हैं और डाकू रानी गिरफ्तार। और बुलेटिन में सबसे पहले बात, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानतें खारिज कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 9 मई वाकयात से मुतालिक 6 मुकदमात में जमानतें खारिज की गई। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 6 मुकदमा थाना कराची कंपनी, रमना, कोहसार, तरनोल और सेक्रेटेरिएट में दर्ज हैं। जज का फैसला सुनाते हुए कहना था कि बड़ी सहूलत होती अगर चेयरमैन पीटीआई केसेस में शामिल तफ्तीश होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानतों में तौसीह नहीं बनती। पीटीआई रहनुमा शांदना गुलजार को कल सुबह 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सितार ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आईजी इस्लामाबाद को भी कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शांदना गुलजार के नक्शे अमन के लिए खतरा होने की मालूमात देने वाले अफराद भी बुलाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एहसन इकबाल नज़्म ज़ब्त वाले इंसान हैं, बहुत संजीदा और दानिशवर इंसान हैं। जज्बात में उन्होंने कोई बात कह दी होगी। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन तरक्याती मंसूबों में 1 अरब 25 करोड़ की करप्शन का इल्जाम। एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। साबिक वज़ीर आला को घर का खाना, अद्वियात और मौलिज की सहूलत देने का हुक्म दिया। मुलजिम के अहलिया, बेटे और वकील से मुलाकात पर कानून के मुताबिक अमल करने की भी हिदायत। अमजद परवेज एडवोकेट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने की बुनियाद पर रिमांड की मुखालफत नहीं की। साबिक वज़ीर आला की मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होगी। इलेक्शन के इनेकाद के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने निगरां हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी। निगरां हुकूमत के नाम खत में लिखा कि असम्बली तहलील के बाद इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। खत में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हर सियासी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, इसलिए इलेक्शन कमीशन की पेश की इजाज़त के लिए बगैर तकर्री तबादले ना किए जाएँ और विफाकी व सूबाई और मकामी इदारों में हर किस्म की भर्ती पर पाबंदी आयद है। तरक्याती स्कीम्स पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने निगरां वज़ीर आज़म, वज़राए आला और काबीना अरकान से असासों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। निगरां हुकूमत के ढांचे की तैयारी का काम शुरू। निगरां वज़ीरा के लिए भी नाम सामने आने लगे। ज़राए का कहना है कि फैसल बावडा, खुर्रम हमीद रोकड़ी, अहमद चीमा, जलील अब्बास जिलानी समेत मुतादिद नाम ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों, महकमों और डिवीजन्स के सरबराहान की फहरिस्तें हासिल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ का इम्कान है। नई हुकूमत, नए चैलेंजेस। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना पर काम शुरू कर दिया। निगरां काबीना के वज़रा के नाम सामने आने लगे। ज़राए का कहना है कि फैसल बावडा, खुर्रम हमीद रोकड़ी, शाहिद आफरीदी के नाम निगरां काबीना के लिए तजवीज़ किए गए हैं। कादिर सदाकत अली, अहमद चीमा, मुश्ताक सुखेरा, मोहम्मद अली दुर्रानी के नाम भी ज़ेर गौर हैं। जलील अब्बास जिलानी, अबसार आलम, सलीम साफ़ी और हामिद मीर के नामों की भी तजवीज़ है। निगरां काबीना के लिए हफीज शेख, गौहर एजाज, डॉक्टर शुएब सडल, एहसन भवन और सरफराज बुख्ती के नाम भी ज़ेर गौर हैं। जुल्फ़िकार चीमा, शमशाद अख्तर, रजा बाकर, अश्तर औसाफ के नाम भी निगरां वज़रा के लिए लिए जा रहे हैं। जुगनू मोहसिन, आयशा रजा फारूक के नाम भी निगरां काबीना के लिए ज़ेर गौर हैं। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर नकवी ये कहते हैं कि आइन और कानून के तहत इलेक्शन 90 दिन में कराऊंगा। कोशिश ये करूंगा कि अवाम के मसाइल हल करूं। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि फ़िलहाल निगरां काबीना के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया। मुझे मुंतखब हुकूमत ने कुछ नहीं कहा कि क्या करना है, ज़रूरत पड़ी तो मुशावरत करूँगा। इलेक्शंस बर वक्त होंगे, जो कानून और आइन के तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाएगा और इसी उम्मीद से मैंने ये मनसब एक्सेप्ट किया है और इसी के लिए हमारी कोशिश होगी, भरपूर कोशिश होगी। और बल्कि नेक्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है कि जो हमारा महरूम तबका है, अंडर प्रिविलेज क्लास है, इन हालात में, इन महदूद वसाइल में जो बेहतर से बेहतर हो सकता है और अगर कहीं पे
महरूमी का या नाइंसाफ़ी का एहसास है तो उसको हद्दुल वसा मिटाने की कोशिश की जाए। मुझे कुछ नहीं कहा गया कि मुझे कैसे काम करना है, क्या कंटिन्यू करना है, क्या डिसकंटिन्यू करना है। मैं अपने तौर पर जो हालात के तकाजे होंगे उसके मुताबिक फैसले करूँगा और उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करूँगा। यकीनन कहीं ज़रूरत हुई तो सलाह मशवरा ज़रूर कर लेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब भर में तैनात जूनियर अफसरान को सीनियर पोस्टों पर तैनात करने के केस में फैसला जारी कर दिया। पंजाब भर में तैनात 183 OPS अफसरान को 1 माह के अंदर ओहदों से हटाने का हुक्म दिया गया। फैसले के मुताबिक आइंदा किसी सरकारी अफसर को OPS तैनात नहीं किया जा सकेगा। लाहौर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर समेत कई अजला में जूनियर अफसरान को तैनात किया गया है। मुतादिद सूबाई महकमों के सेक्रेटरीज को भी सीनियर ओहदों पर तैनात किए गए हैं। और खबर है कि बाबर आजम दुल्हा बनने नहीं जा रहे। बाबर आजम के मैनेजर ने वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम के कप्तान की शादी की खबरों की तरदीद कर दी। ट्वीट में कहा कि खबर झूठ पर मबनी है। आज मीडिया में आलमी रिकॉर्ड होल्डर बैटर और कौमी टीम के कप्तान की शादी के बंधन में बंधने की खबरें गर्म थी। बाबर आजम के करीबी जराए ने तस्दीक की थी कि कौमी कप्तान के घर वाले उनकी शादी रवां बरस भारत में होने वाले ICC वर्ल्ड कप के बाद करने का इरादा रखते हैं। बाबर आजम ने अपने मैनेजर के ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें 2 टोक अल्फाज में उन्होंने कहा है कि यह खबर फेक है और उनके खानदान के लिए भी ये नई खबर है। मेहरबानी फरमाकर इस तरह की झूठी खबरें फैलाने से गुरेज किया जाए। और खबर आपको देंगे, सक्खर में शहीद सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल का मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसी हवाले से बात करते हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। देखिए, मेहर को जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो जारी हुई है उसके मुताबिक उनको 4 गोलियां लगी थी, 2 सीने में, 1 बाजू पर, 1 गर्दन में। उन्हें फौरी तौर पर जो है वो वकुआ से जो है वो सक्खर ब्लड अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अफसोस की बात है वहां पर उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई। इसी तरह सिविल अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन सिविल अस्पताल में भी वो सहूलत नहीं मिल सकी, तो उनको फिर एक निजी अस्पताल ले जाया गया। यही वजह है कि उनका खून बहुत ज्यादा बह गया था। वहाँ ऑपरेशन वगैरह निजी अस्पताल में किया गया, लेकिन खून रिपोर्ट जारी कर दी गई है। शुक्रिया आपका शाहिद अली। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक D में शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिमान कार सवार को लूटने वाले थे कि शहरी ने क्लाशनकोफ निकाल ली। पिस्तौल बरदार लुटेरे को सर पर पैर रखकर भागना पड़ गया। साथ ही खातून मौके पर पकड़ी गई। मुलजिमा ने मुबैना तौर पर बैंक मैनेजर के मुलव्वस होने का दावा भी किया है। कहा साथ ही मुलजिमान में फरमान और रसीद शामिल हैं। सुबह के तकरीबन 8:30 मकाम नॉर्थ नाज़िमाबाद। शिकार की ताक में बैठे मुलजिम की होशियारी उसके गले पड़ गई। लुटेरे ने घर के अंदर जाती गाड़ी पर धावा बोला। कार सवार के हाथों में क्लाशनकोफ देखकर उल्टे कदमों दौड़ा। पिस्तौल बरदार मुलजिम फिसल कर गिरा और फिर उठकर भागा। शहरी ने भागते डाकू पर फायरिंग कर दी। मुलजिमान की साथी लड़की पकड़ी गई। वारदात में कई राज खुल गए। मुलजिमा ने नेटवर्क बेनकाब कर दिया। नाम बताओ। फरमान और रशीद है, मैनेजर वाली। बैंक मैनेजर की है। कौन बैंक मैनेजर? कौन सा? ये इसका दोस्त है। बैंक से कौन कौन मिला हुआ है? बैंक के मैनेजर और ये बस। उसने मुझे ऐसा बोला कि तुम हमारे साथ चलोगे, तुम हमारे साथ नहीं चले, इससे बताए उसने मुझे ऐसा बोला। शहरी ने बताया कि निजी बैंक के बाहर पार्टी से पेमेंट लेकर घर आ रहा था। मैंने क्लाइंट पार्टी से पेमेंट लेनी थी और मैं बैंक के बाहर पेमेंट रिसीव की गाड़ी में, और मैं अपने गली के अंदर तक घर के गेट पे पहुंच चुका था। और यहाँ पे मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान लड़के और एक उनके साथ खातून। मैं गाड़ी से बाहर निकला, मैंने वो खौफ के मारे अपनी जान बचाने वो उल्टे पैर भागता हुआ हवाई फायरिंग करता हुआ निकल गया। CCTV फुटेज में मुलजिमान को बैंक में बैठे हुए भी देखा जा सकता है। मुलजिमा का वालिद जेल में है। बैग से मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बरामद कर ली गई। कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद निजी अस्पताल में खातून प्रीमेच्योर बच्चे की लाश छोड़कर फरार। लाश अस्पताल के वॉशरूम के कचरादान से मिली है। खवातीन के अस्पताल से जाने की CCTV सामने आ गई। बुर्का पोश 2 खवातीन को रिक्शे में बैठकर अस्पताल से जाते हुए देखा जा सकता है। मरियम नामी खातून चेकअप के लिए निजी अस्पताल आई। खातून अल्ट्रासाउंड करवाने से कबल वॉशरूम गई। खातून अस्पताल से निकलकर अचानक फरार हो गई। वॉशरूम चेक करने पर अंदर से प्रीमेच्योर बच्चे की लाश मिली। दादू में हेड मॉरर के बेटे के सरकारी वॉकी टॉकी ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। झल्लू थाना के हेड मॉरर के बेटे ने वॉकी टॉकी पर SSP के नाम से पैगामात जारी कर दिए। इस हरकत पर पुलिस ने बेटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
और सिंध हाई कोर्ट ने खैरपुर में बच्चों से ज्यादती केस के मुलजिम सारंग शर की रिहाई का ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में खैरपुर में बच्चों से ज्यादती केस सारंग शर की ट्रायल कोर्ट से रिहाई के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। डॉलर की ऊंची छलांग, रुपए को बड़ा रगड़ा लगा गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ। डॉलर की 300 रुपए में फरोख्त जारी। इंटरबैंक में भी अमरीकी डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 291 रुपए से तजावुज कर गया। डॉलर की कीमत बढ़ने की वजूहात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से, जो कि इस वक्त करेंसी एक्सचेंज के जफर पराचा के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या तफसीलात। देखिए, आज के दिन डॉलर एक बार फिर जो है वो अपनी बुलंदियों पर है और 291 रुपए से जो है वो तजावुज़ कर गया आज। और अगर हम ओपन मार्केट की बात कर लें तो उसके अंदर भी 300 रुपए की सेंचुरी जो है वो हो चुकी है। जफर पराचा साहब मेरे साथ हैं मौजूद। जफर साहब, क्या हुआ है आज डॉलर के अंदर, एक बार फिर जो है वो राइजिंग ट्रेंड है? देखिए जनाब, बात यह है कि आपके तवज्जुह से मैंने पहले भी कहा था ये एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड नहीं है ये चीज़ें। इसकी 3-4 वजूहत हैं। एक तो आपकी पिछले महीने रेमिटेंस गिरी तकरीबन $500 मिलियन की, फिर एक्सपोर्ट भी गिरी आपकी, और उसकी मेन वजह क्या है कि आपका जो इंटरबैंक है और ग्रे मार्केट और ओपन मार्केट का रेट का बहुत बड़ा गैप है। मुझे लगता है कि डॉलर यहाँ नहीं रुकेगा जब तक कि हुकूमत स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करेगी, अपनी पॉलिसी ठीक है, शुक्रिया आपका कफील। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा या कीमतें बरकरार रहेंगी? निगरान सेटअप आइंदा 15 रोज के लिए कीमतों से मुतालिक आज फैसला करेगा। ओगरा वर्किंग और आलमी मार्केट में कीमतों का तयन किया जाएगा। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के मुताबिक ओगरा वर्किंग के हिसाब से हतमी मुशावरत निगरान वज़ीर आज़म से करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबर ज़ेरे गर्दिश है, जिसकी वजह से फैसलाबाद में पेट्रोल पंप्स वालों ने पेट्रोल देना बंद कर दिया। शहरियों को क्या मुश्किलात हैं, जान लेते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबर जो है वायरल हुई है, जिसके बाद शहर के जो बेशतर पेट्रोल पंप्स हैं, जिसमें जो सत्याना रोड पर, जड़ावाला रोड पर वाक़ हैं, जंग रोड पर वाक़ हैं, उनकी जानब से सप्लाई जो है सार्फिन को बंद कर दी गई है। और जिन पेट्रोल पंप्स पर चंद एक पर सप्लाई दी जा रही है वहाँ पर रश नज़र आ रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करेंगे। मैं 2-3 पेट्रोल पंप्स पे गया हूँ, कहीं पे मिनिमम 200 का 300 का 1 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिल रहा। ये बहुत ज़्यादा जो सा मसले मसाइल शहरियों के लिए। शहरियों का कहना है कि हालात का सामना है इस मुश्किल की घड़ी में। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए गुलाम दस्तगीर। और कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में 3 साला बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया। बच्चे की हलाकत पर इंतजामिया को होश आया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार बच्चे के घर पर चचा के साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खुरम, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से क्या तफसीलात हैं और घर वालों का क्या कहना है इस बच्चे के? जी बिल्कुल, मलीर मेमन गोट जामोट मोहल्ले में गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया जिसमें 3 साला नौमान जो था वो घर के बाहर खेलते हुए इस मेन होल में जा गिरा, जिसके बाद उसकी लाश जो है वो अहले मोहल्ला ने इस गटर से निकाली है। बताया जा रहा है कि नौमान जो है वो अपने इसी मोहल्ले में अपने एक अजीज़ रिश्तेदार के यहाँ अपने वालिद के साथ हकीकी की तकरीब में शिरकत के लिए आया हुआ था कि घर के बाहर खेलते हुए इस मेन होल में जा गिरा, जिसके बाद अहले खाना ने बच्चे की तलाश शुरू करी। ना मिलने पर जो इनको शक हुआ इस मेन होल पे, क्योंकि इस मेन होल का जो है वो ढक्कन मौजूद नहीं था, जिसके बाद जो है इसमें से बच्चे की जो है वो लाश निकली। इस मोहल्ले में कितने ऐसे गटर मौजूद हैं जिन पर ढक्कन बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए खुरम। अभी आपको बताएं कि हम छीन कर लेंगे आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी। भारत के यौम आज़ादी के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के साथ मुजाहिरीन की नारेबाजी। हुर्रियत रहनुमा ने कहा कि भारत के यौम आज़ादी के दिन मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है। भारत ने कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब कर रखे हैं। भारत खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहता है, लेकिन अब इसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में कल पाकिस्तान डे मनाया गया, आज मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह मनाया जा रहा है।
हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरी भारत के यौम आज़ादी के मौके पर यौम स्याह मना रहे हैं। पूरी वादी में शटर डाउन हड़ताल, नौजवानों ने स्याह परचम लहरा दिए, शफाफ रेफरेंडम का मुतालबा कर दिया। मांग रही है आजादी कश्मीर की वादी। बदतरीन रियासती जबर के खिलाफ एहतजाज, कश्मीरियों का भारत से नफरत का इजहार। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरी भारत के यौम आजादी के मौके पर यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, घरों पर स्याह परचम लहरा दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक शफाफ रेफरेंडम का मुतालबा किया गया है। शदीद रद्द अमल देख कर मोदी सरकार के औसान खता वादी को जेल में बदल दिया गया। इंटरनेट सर्विस बंद, 20 लाख कश्मीरियों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है। 1974 से अब तक हिंदुस्तान 2.5 लाख से जायद कश्मीरियों को शहीद कर चुका। 11,000 से जायद खवातीन ज़्यादती का निशाना बन चुकी। बदतरीन जुल्म और ओछे हथकंडों के बावजूद हिंदुस्तान कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को दबाने में नाकाम है। श्रीलंका में शेड्यूल एशिया कप के 9 मैचेस के लिए टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस के टिकट्स की कीमतें $20 से VVIP टिकट्स $500 में दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले मैचेस की टिकट्स की फरोख्त का आगाज 12 अगस्त से कर दिया गया था। PCB इवेंट में 4 मैचेस की मेज़बानी करेगा। टेक्नोलॉजी जायंट्स केज फाइट के लिए तैयार। एलन मस्क ने मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क जुकरबर्ग के साथ फाइट के मकाम से पर्दा उठा दिया। लड़ाई इटली में कदीम उखाड़े को कोलोजियम में होगी। हासिल होने वाली आमदनी को खैराती इदारे को अतिया किया जाएगा। नाजरीन के लिए इस लड़ाई की लाइव स्ट्रीमिंग एक्स और मेटा दोनों पर होगी। खबरों में फिलवक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।